अलग सेल में रखी गई है और कल वो जेम्स से मिलना चाहेंगी। जेम्स ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा कि पता नहीं वो कल तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। जापानियों ने उसे खुलेआम मौत की धमकी दे रखी थी। जब बाकी कैदियों को पता चला कि जेम्स ने एक कैप्टन और 3 सैनिकों को मार गिराया है तो पूरे सेल में खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने सिर झुका लिए, कुछ ने चुपचाप दुआ मांगनी शुरू कर दी। उसी रात जेम्स के दिमाग में भागने का ख्याल भी आया, लेकिन एक बूढ़े कैदी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि निकल कर जाओगे कहाँ। ये कैंप सिर्फ मजबूत लोगों को जिंदा रखता है। जो कमजोर पड़ते हैं उन्हें 100 किलोमीटर दूर दूसरे कैंप की तरफ पैदल भेज दिया जाता है। रास्ते में कई लोग दम तोड़ देते हैं। ये सुनकर जेम्स के दिल में पहली बार ऐसा ख्याल आया कि काश उसे उसी दिन मार दिया गया होता। अगली सुबह सबको बाहर लाइन में खड़ा किया गया। ईटों के इशारे पर एक सोल्जर तलवार लेकर जेम्स के सामने आया। जेम्स को लगा अब खेल खत्म, लेकिन तलवार चलने की जगह उसके बंधन खोले गए। उसके बाद 3 और कैदियों को रिंग में धकेला गया। ईटो ने ऐलान किया कि ये लोग अपने सेल में खाना छुपाते हुए पकड़े गए थे और आज इनकी सजा सबके सामने दी जाएगी। फिर वो कुर्सी खींचकर ऐसे बैठ गया जैसे तमाशा देखने आया हो। 1 घंटी बजी और पीछे से एक भारी कद का फाइटर बाहर आया। उसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। पहले तीनों कैदियों को उससे लड़ने को कहा गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने हिम्मत करके वार किया, लेकिन सामने वाला सिर्फ एक घूंसे में उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी 2 भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। कुछ ही लम्हों में तीनों अधमरे हालत में जमीन पर पड़े थे। फिर ईटो की नजर जेम्स पर गई। उसने कहा कि अब तब तक लड़ा जाएगा जब तक एक ही जिंदा बचे। फाइटर आगे बढ़ा, शायद जेम्स को कमजोर समझकर, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया जेम्स का घूंसा बिजली की तरह पड़ा। एक ही वार में वो लड़खड़ा कर गिर गया। जेम्स ने उसे उठने का मौका भी नहीं दिया। दूसरा घूंसा सीधे उसके सिर पर पड़ा और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। उनका सबसे खतरनाक फाइटर जमीन पर बेहरकत पड़ा था। कुछ पल तक कोई सांस भी नहीं ले पाया। ईटो का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसके कैप्टन ने फौरन जेम्स को वहीं खत्म करने की बात की, लेकिन ईटो ने कहा कि ये आम बागी नहीं है और इसकी सजा अलग होगी। आज नहीं तो कल ये जरूर मरेगा। अगली रात एक कैदी गैब्रियल उसके पास आया और मजाक में बोला कि कल तुमने हाथों में पत्थर भर रखे थे क्या? फिर जेम्स की मुलाकात कॉलिन से हुई, जो अंदर के कैदियों का कप्तान था। एक धमाके में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो लंगड़ा कर चलता था। उसने हैरानी से पूछा कि उसने इतनी खतरनाक फाइटिंग कहाँ से सीखी, क्योंकि महीनों में कोई भी उस रिंग से जिंदा नहीं निकला था। जेम्स ने बस इतना कहा कि उसने अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग ली है, हांगकांग, थाईलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी। ज्यादा कुछ कहने से पहले ही एक जापानी कैप्टन आया और उसे खींचते हुए हेटो के पास ले गया। वहाँ उससे वही सवाल दोहराया गया। जेम्स ने इस बार भी सीधे जवाब नहीं दिया। हेटो की नजर उसकी वर्दी पर लगे बैज पर पड़ी। जेम्स ने अपने पिता का बैज वापस मांगा। जवाब में हेटो ने वो बैज रख लिया और बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके चेहरे पर तलवार से एक कट लगा दिया। फिर ठंडे लहजे